फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक्वायर करते रहें अपने नॉलेज को और देखते रहें पसंदीदार चैनल एक्वायरिंग नॉलेज। दोस्त, आज की वीडियो में बताना चाहते हैं कि बिहार डीलेट 2021 से 23 सेशन वाले अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, कुछ से कुछ नहीं पढ़े हैं। उनका एग्ज़ाम 25 तारीख से है। वो कैसे एग्ज़ाम देंगे, यही सोच रहे होंगे कैसे एग्ज़ाम देंगे, कुछ नहीं पढ़े हैं। तो जाएं हमारा चैनल पे और टोटल वीडियो पार्ट बाय पार्ट से दिया हुआ है। टोटल वीडियो देखें और जाकर शांतिपूर्वक से एग्ज़ाम दीजिए। आशा करते हैं कि अच्छा एग्ज़ाम जाएगा आप लोग के। से दो वीडियो डाल दिए हैं, 4 क्वेश्चन का सॉल्व हो गया है। ये तीसरा वीडियो है पार्ट 3, इसमें 2 क्वेश्चन का सॉल्व हो जाएगा। जो नहीं देखे हो जाकर वीडियो को देख लें, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल देंगे। कुछ से कुछ नहीं पढ़े फिर भी आशा करते हैं कि बेहतर से बेहतर एग्ज़ाम जाएगा आप लोग को। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से अनुरोध है, जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारा और वीडियो आपके पास मिलता रहे। इसमें से है 5वां क्वेश्चन है शिक्षा। 4 क्वेश्चन का सॉल्व हो गया है। 5वां क्वेश्चन है शिक्षा। शिक्षा का अर्थ है सीखने सिखाने की क्रिया। व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली सदेश सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, जिससे व्यक्ति सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनता है। शिक्षा एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो हर किसी के जीवन में बहुत ही उपयोगी है। शिक्षा वह है जो हमें अन्य प्राणियों से अलग करती है। शिक्षा मनुष्य को सशक्त बनाती है और उन्हें जीवन की चुनौतियों का कुशलता से सामना करने के लिए तैयार करती है। शिक्षा व्यक्ति को अच्छा व्यक्तित्व प्रदान करती है। शिक्षा हमारे कौशल और व्यापारी विकास पर केंद्रित होती है। शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य चरित्र निर्माण व व्यक्तित्व विकास है। शिक्षा के द्वारा देश और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। आजकल आधुनिक शिक्षा केवल धन कमाने के रास्ते बताती है और संस्कार विहीन है। पुराने ज़माने में गुरुकुल की जो शिक्षा थी वह लोगों में संस्कार जागृत करती थी। सही मायने में शिक्षा का उद्देश्य वही था। शिक्षा का उद्देश्य मानवतावादी दृष्टिकोण विकसित करना होना चाहिए। शिक्षा की विशेषताएं। शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से आरंभ होकर मृत्यु तक चलती रहती है। दूसरा है, शिक्षा एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। इसके माध्यम से व्यक्ति में चहुमुखी विकास होता है। तीसरा, शिक्षा विकास की एक प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति के विभिन्न पक्ष विकसित होते हैं। चौथा है, शिक्षा केवल शिक्षण संस्थाओं तक ही सीमित नहीं है बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों से संबंध प्रक्रिया है। यह किसी भी स्थान पर प्राप्त की जा सकती है। पाँचवा है, शिक्षा एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। यह निरंतर प्रगति की ओर बढ़ती है। शिक्षा की प्रकृति। पहला है, शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया। शिक्षा जन्म से प्राप्त होती है तथा मृत्यु पर्यंत चलती है। दूसरा है, शिक्षा एक विकासात्मक प्रक्रिया है।
शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरूप एवं प्रगतिशील विकास है। तीसरा, शिक्षा जन्मजात शक्तियों के विकास के रूप में जन्म के समय बालक निर्बल एवं असहाय होता है, परंतु उनमें अनेक प्रकार की शक्तियाँ विद्यमान होती हैं। कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक के अनुसार महात्मा गांधी जिनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक मनुष्य और मानव के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। जॉन डीवी, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। अरस्तू के अनुसार शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य को परम स्वयं शिव एवं सुंदरम का चिंतन करने योग्य बना सके। यह औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा पहला है। औपचारिक शिक्षा निश्चित समय में समाप्त होती है। इधर पहला है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत चलती रहती है। औपचारिक शिक्षा दूसरा। औपचारिक शिक्षा निश्चित वातावरण में दी जाती है। अनौपचारिक शिक्षा वातावरण निश्चित नहीं होता है। तीसरा, औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा अध्यापक से निश्चित समय में प्राप्त होता है। अनौपचारिक शिक्षा कहीं भी किसी भी समय में प्राप्त होता है। चौथा, औपचारिक शिक्षा कृत्रिम होती है। अनौपचारिक शिक्षा, यह शिक्षा स्वाभाविक एवं प्राकृतिक होती है। औपचारिक शिक्षा पाँचवा, औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा का लक्ष्य निश्चित रहता है। अनौपचारिक शिक्षा का लक्ष्य निश्चित नहीं होता है। ये हमारा छठा क्वेश्चन है, ज्ञान। इसमें भी आपसे बहुत सारा सवाल कर देगा। ज्ञान से आप क्या समझते हैं, ज्ञान की व्याख्या करें, ये सब पूछ देगा आपसे, लेकिन आंसर सिर्फ यही एक आएगा। इसे दिया हुआ है ज्ञान। शिक्षा व दर्शन के क्षेत्र में ज्ञान शब्द का प्रयोग बहुत ही अधिक किया जाता है। ज्ञान का दर्शन के साथ घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि दर्शन का अर्थ ज्ञान के प्रति प्रेम, जीवन जगत, आत्मा, परात्मा आदि के विषय में वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान शब्द को बोलना और पढ़ना जितना सरल है, उसको सही तरीके से सीखना और समझना उतना ही जटिल है। ज्ञान का अर्थ किसी भी विषय को पूर्ण रूप से समझना, उसका पूरा अनुभव करना तथा समय आने पर उसका उचित तरीके से प्रयोग करना, उसे ही ज्ञानी कहते हैं। कोई सिर के बाल श्वेत होने से वृद्ध नहीं होता। बालक होकर भी यदि कोई ज्ञान संपन्न है तो वही विद्ध माना जाता है। यदि बालक होकर मतलब उसमें ज्ञान है तभी वो बालक माना जाएगा, वृद्ध माना जाएगा। महर्षि वधेल स्वामी विवेकानंद के अनुसार बहुत गाल बजाने वाला और बड़ा आडंबर बनाने वाला पंडित नहीं होता। पंडित वह है जो अपने ज्ञान और व्यवहार को एक रखता है। जॉन डीवी के अनुसार दर्शन का मुख्य उद्देश्य है वास्तविक का ज्ञान। यह ज्ञान की प्रकृति। पहला, वृद्धि ज्ञान का स्रोत है, इसके द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। दूसरा, ज्ञान व्यक्ति के अनुभवों का परिणाम है। तीसरा, इसका संबंध व्यक्ति द्वारा अपने व दूसरों के अनुभवों के आधार पर विकसित विश्वासों के साथ है। चौथा, ज्ञानेंद्रिय ज्ञान प्राप्ति का साधन है। पाँचवा, ज्ञान व्यक्ति के अंतःकरण को प्रकाशित कर देता है। ये हमारा जो है ये अगला वीडियो में बताएंगे। जे कृष्णमूर्ति, ये भी इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन है, पूछे जाएगा 2022 के एग्ज़ाम में।
इस वीडियो में इतना ही, फिर अगला वीडियो में क्वेश्चन का सोल्व होता है। और जो हमारे और वीडियो नहीं देखे वो जाकर प्लीज़ से प्लीज़ जाकर हमारा 2 वीडियो और देख लीजिए, ताकि और बेहतर से आपको समझ में आ जाए। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी तो कुछ आप नहीं पढ़े, फिर भी ये टोटल F1 में 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन F1 में पढ़ लीजिए। टोटल VVI क्वेश्चन है। 100% कहते हैं कि आपको 70 नंबर का एग्ज़ाम है, उसमें से आपको कम से कम तो 60 नंबर तो आ जाएगा, कम से कम तो 60 नंबर। 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, 30 नंबर कॉलेज ही देता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगला वीडियो में आप लोग से मिलते हैं।